हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी वर्डों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है और जीरो लेवल से आप स्टार्ट करके अंग्रेजी को आसानी तरीके से पढ़ना और बोलना दोनों सीखना चाहते हैं? तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में भी हम आपको हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में बताएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाए और सही तरीके से उसका उच्चारण करके किसी से भी बातें कर पाए, सेंटेंसेस बना करके। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना एएस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, और आप चाहे तो व्हाट्सएप से जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और पीडीएफ दिए जाते हैं। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपको बोलचाल में काम आने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, EASY। तो इसका उच्चारण क्या करना है, कैसे करना है, वो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ई का उच्चारण ई ही करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ई का उच्चारण ई, ठीक है। और यहाँ पर EA है तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, दीर्घी कर देंगे तो होगा ई। और एस का उच्चारण यहाँ पर ज करना है, ठीक है। क्या करना है, एस का उच्चारण ज करना है, ठीक है। और वाई का उच्चारण दीर्घी तो हो गया ईजी। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, ईजी पढ़ते हैं। और ईजी मतलब क्या होता है, तो ईजी का मतलब होता है आसान। क्या होता है, ईजी का मतलब आसान होता है। कोई भी काम आसान करते हैं ना, उसी को इजी बोलते हैं। यानी कि हाउ टू लर्न इंग्लिश ईजिली, यानी कि आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे, अंग्रेजी कैसे सीखे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, LUST। तो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स इसे गलती पढ़ लेंगे, इसे लुस्ट पढ़ लेंगे। नहीं, एल का उच्चारण यहाँ पर करना है ल, यू का उच्चारण करना है और, यानी कि इसका उच्चारण कोई भी नहीं करना है, ठीक है। एस का आधा स और टी से ट तो हो गया लस्ट। इसे हम क्या पढ़ना है, लस्ट पढ़ना है। लस्ट मतलब क्या होता है, वासना होता है। क्या होता है, वासना। लस्ट मतलब वासना, काम वासना नहीं होता, उसी वासना को बोल सकते हैं लस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, HOAX, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या होता है, एच का उच्चारण ह करते हैं, OA जब भी रहता है तो उसका उच्चारण जो है ओ हो जाता है। तो क्या हो गया, हो। जैसे में BOAT बोट, ठीक है, उसी प्रकार से SO है तो उसका उच्चारण हो जाएगा। और एक साइड उसका उच्चारण क्या होता है, कस। तो क्या हो गया, हॉक्स। क्या पढ़ेंगे इसे हम, हॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। हॉक्स मतलब क्या होता है, छल होता है। क्या होता है, छल, छल करना, ठीक है, उसी को हॉक्स बोला जाता है, ठीक है। याद रखना, हॉक्स मतलब छल करना। अब लिखे FURY, तो इसे फुरी पढ़ेंगे नहीं, एफ का उच्चारण करना है फ, यू का उच्चारण यहाँ पर भी अ होगा, ठीक है। अर का र, वाई का दीर्घ तो हो गया फरी। इसे हम क्या पढ़ देंगे, फड़ी पढ़ेंगे, ओके। और फड़ी का मतलब क्या होता है, तो फड़ी का मतलब होता है रोस। क्या होता है, फड़ी का मतलब रोस होता है, याद रखना, फड़ी मतलब रोस, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, KNOT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, तो इसे कनॉट नहीं, के का उच्चारण यहाँ पर साइलेंट होता है, इसलिए इसे पढ़ते हैं नॉट। क्या पढ़ते हैं जी, नोट पढ़ते हैं, ठीक है। और नोट मतलब क्या होता है, गांठ होता है। क्या होता है, रस्सी के गांठ को हम लोग बोलते हैं नोट। जो रस्सी में नहीं बना रहता है छोटा छोटा गांठ, उसी को नोट बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग में जो है वीडियो में बने रहिए ताकि एक भी वर्ड मिस नहीं करे, ठीक है। टी का उच्चारण क्या करना है, ड, और ई का उच्चारण करना है एकले। और NY है तो इसे हम पढ़ते हैं डिनाई। क्या पढ़ते हैं जी, डिनाई। क्या पढ़ते हैं, डिनाई या डिनाई। तो इसका सही उच्चारण होता है डिनाई। क्या होता है जी, डिनाई होता है, डिनाई नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसे, डिनाई, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे हम, डिनाई पढ़ेंगे, ओके। याद रखना है डिनाई। अब डिनाई मतलब होता क्या है जी, तो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना या अस्वीकार करना, या बोल सकते हैं नकारना। क्या बोल सकते हैं, नकारना। किसी चीज़ को नकारते हैं तो डिनाई करना बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है CITE। तो इसका आपको एक रूल याद रखना है, जब भी सी के बाद IY रहता है ना और ई रहता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सी का उच्चारण क्या हो जाएगा, स। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे साइट। क्या पढ़ेंगे, साइट। यानी कि सी का उच्चारण स, आई का उच्चारण आई और टी का ट तो हो गया साइट। और साइट का मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब होता है अदालत में तलब करना। क्या होता है, अदालत में तलब करना, ठीक है। याद रखना, अदालत में तलब करना, ओके। यहाँ पर थोड़ा डबल है तो इसे लिख नहीं सकते, अदालत में तलब करना याद रखना है। लिखा बस GRUEL, ठीक है।
तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रुएल। क्या पढ़ते हैं जी, ग्रुएल, ग्रुएल पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रुएल का मतलब क्या हो जाएगा जी, तो ग्रुएल का मतलब होता है मार। क्या होता है, ग्रुएल का मतलब मार होता है। ग्रुएल का मतलब मार होता है, याद रखना। ग्रुएल का मतलब क्या होता है जी, मार होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, WEPT है ना, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वेप्ट। W का वचन व, ई का एक ले, पी का आधा पर, टी सेट आता हो गया वेप्ट। ओके, तो वेप्ट का मतलब क्या होता है, तो वेप्ट का मतलब होता है रोया, यानी कि वेप मतलब रोना होता है, ये वेप्ट हो गया, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप हो गया, तो क्या हो गया, रोया, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है WOVE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वोव। क्या पढ़ते हैं जी, वोव पढ़ते हैं। ठीक है, और वोव का मतलब क्या होता है जी, तो वोव का मतलब होता है बुना। देखिए वेव मतलब बुनना होता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा बुना, ये भी वर्ब का दूसरा रूप है, याद रखना है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, और वीडियो लग रहा है अच्छा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसका जो स करना है, ओ का जन ओ, एल का आधा ल, डी से डा, तो हो गया शोल्ड। इसे हम क्या करते हैं, सोल्ड। सोल्ड मतलब क्या हो जाएगा, बेचा, ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। क्या हो जाएगा, सोल्ड मतलब हो जाएगा बेचा, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो हो जाएगा बेचा। सेल मतलब बेचना होता है। ठीक है, तो सोल्ड मतलब बेचा। अब देखो SHWO के, तो एस एच का तो तलावे सा, डब्लो का दीर्घ कर देना, ये हर्षु, तो यहाँ पर हर्षु करना है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं सुख। क्या पढ़ते हैं जी, सुख पढ़ते हैं। ठीक है, तो सुख मतलब क्या होता है जी, तो सुख का मतलब होता है हिलाया। क्या होता है, हिलाया होता है। क्या होता है, हिलाया, यानी कि ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। सेक मतलब हिलाना होता है, सुख है यानी कि हिलाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है समझिएगा अच्छे तरीके से, SINK, तो इसे एस का वचन स, आई का वचन क्या करते हैं, हर्षी करते हैं, आइन का अनुस्वार, और के से कहता हो गया सिंक। और सिंक मतलब क्या होता है जी, तो सिंक मतलब क्या होता है, डुबोना, या डूबना बोल सकते हैं, डूबना, सॉरी डूबना होगा, डुबोना नहीं। सिंक मतलब क्या होता है, डूबना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा WON, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वोन। क्या पढ़ते हैं जी, वोन पढ़ते हैं। ठीक है, वोन मतलब सॉरी यहाँ पर वोन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वोन पढ़ना है। ठीक है, तो WON है ना, तो इसे पढ़ेंगे वोन, यानी कि वो बीच में ओ रहता है, उसका वचन ओ हो जाता है, तो वोन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, वोन। वोन मतलब क्या होता है, जीता। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीत गया, यानी कि जीत गया, या बोल सकते हैं जीता। ठीक है, किसी गेम को जीत गया यानी कि तो उसे वो जीता, यानी भी पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, विन मतलब जीतना होता है। WROTE है, तो इसे हम पढ़ते हैं रोट। क्या पढ़ते हैं जी, रोट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है W साइलेंट होता है। रोट मतलब क्या होता है, लिखा, ये भी वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या हो गया, लिखा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था आई रोट, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एलियन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एलियन पढ़ते हैं। ए का वचन यहाँ पर ए होता है, एलियन, एलियन पढ़ते हैं। ठीक है, और एलियन मतलब क्या होता है जी, सॉरी ए नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये रहता है ना, उसका वचन अन हो जाता है, तो क्या हो गया, एलियन पढ़ेंगे इसे हम, एलियन। ठीक है, और एलियन मतलब क्या होता है जी, तो एलियन का मतलब होता है विदेशी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेतुका, विदेशी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम विदेशी। ठीक है, एलियन मतलब क्या बोलेंगे, विदेशी। ठीक है, जो अपने ग्रह का न हो, ऐसा बोल सकते हैं। लिखा हुआ है CHEAT, तो इसे CH का च, ई का दीर्घ, टी सेट, तो हो गया चीट। और चीट मतलब क्या होता है जी, चीट मतलब होता है धोखा, चीट करना यानी कि धोखा देना बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, TRUE, तो इसे पढ़ते हैं ट्रू। क्या पढ़ते हैं जी, ट्रू पढ़ते हैं। ट्रू मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है सही। क्या होता है, सही होता है। ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य, या बोल सकते हैं सही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, BRISC, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिस्क। क्या पढ़ते हैं जी, ब्रिस्क पढ़ते हैं। ठीक है, और ब्रिस्क का मतलब होता क्या है वो समझिए। ठीक है, तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज। क्या होता है जी, तेज। ठीक है, ब्रिस्क मतलब तेज होता है, याद रखना है। ठीक है, FORT है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं फोर्ट। क्या पढ़ते हैं, फोर्ट पढ़ते हैं। और फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। फोर्ट मतलब क्या होता है जी, किला होता है, याद रखना, फोर्ट मतलब किला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ABSURD, इसे हम पढ़ते हैं अपशर्ट। क्या पढ़ते हैं जी, अपशर्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अपशर्ट। ठीक है, और अपशर्ट का मतलब क्या होता है, बेतुका होता है, या बेहुदा बोल सकते हैं, बेतुका या बेहुदा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा, एडमायर। से इसमें एडमायर भी पढ़ते हैं, या एडमायर भी पढ़ सकते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, एडमायर। ठीक है, एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। क्या होता है जी, बड़ाई करना बोल सकते हैं, बड़ाई करना या प्रशंसा करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ए ब्रिज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ए ब्रिज। ठीक है, ए ब्रिज बोलेंगे, ए ब्रिज। ठीक है, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, जी का सन ज होता है। तो ए ब्रिज मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब होता है संक्षेप करना। क्या होता है जी, संक्षेप
करना, एब्रीज मतलब होता है संक्षेप करना, याद रखना, एब्रीज मतलब संक्षेप करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अडेप्ट, एडॉप्ट पढ़ सकते हैं, अडेप्ट या बोल सकते हैं एडॉप्ट, एडॉप्ट बोलते हैं, एडॉप्ट, एडॉप्ट, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, एडॉप्ट। ओके, तो एडॉप्ट का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए, ठीक है। तो एडॉप्ट का मतलब होता है निपुण, क्या होता है जी, निपुण होता है, एडॉप्ट मतलब निपुण। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या हमारा वर्ड है समझिएगा, अचीव, इसे हम क्या पढ़ते हैं, अचीव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, अचीव, ठीक है। और अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, क्या होता है जी, प्राप्त करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने को बोलते हैं अचीव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है असेंट, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, असेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और असेंट का मतलब होता क्या है, तो असेंट का मतलब अनुमति, क्या होता है जी, अनुमति, असेंट मतलब क्या होता है, अनुमति होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं BRUT, इसे बोलते हैं ब्रूटल, क्या पढ़ते हैं, ब्रूचल पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रूचल मतलब होता क्या है जी, तो ब्रूचल का मतलब होता है, क्या होता है, क्रूर, क्या होता है जी, क्रूर होता है, याद रखना है, ब्रूचल मतलब क्रूर। अब लिखो है कॉन्विक्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, कॉन्विक्ट होता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्विक्ट। और कॉन्विक्ट का मतलब होता क्या है वो ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो होता है मिथ्य दोष अपराधी, ठीक है, मिथ्य दोष अपराधी, मिथ्य दोष अपराधी, ठीक है, अपराधी होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 4 पैराग्राफ है, ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो CANDID से पढ़ते हैं कैंडिड, क्या पढ़ते हैं, कैंडिड, ठीक है। और कैंडिड का मतलब क्या होता है जी, वो समझ लीजिए, तो होता है स्पष्टवादी, क्या होता है जी, स्पष्टवादी, स्पष्टवादी को हम लोग बोलते हैं कैंडिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंसियर, CEN है तो सी का सन स हो जाएगा, सेंसियर, सेंसियर, ठीक है। सेंसियर मतलब क्या होता है वो ध्यान समझिए, सेंसियर मतलब क्या होता है जी, सेंसियर मतलब होता है निंदा, क्या होता है, निंदा होता है, निंदा करना, सेंसियर मतलब, ओके। नेक्स्ट हमारा क्लेम, ये सब क्या बोलता है, क्लेम, ठीक है। और क्लेम का मतलब क्या होता है, हासिल करना बोल सकते हैं, ठीक है, या दावा करना का बोल सकते हैं, दावा, ठीक है, क्लेम मतलब दावा करना। नेक्स्ट बोलते हैं कॉर्डियल, इसमें क्या बोलते हैं, कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, तो कॉर्डियल का मतलब होता है हार्दिक, क्या होता है जी, कॉर्डियल का मतलब हार्दिक होता है, ठीक है, याद रखना, कॉर्डियल मतलब हार्दिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ समझिएगा, FOREGO, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे फोरगो, क्या पढ़ेंगे जी, फोरगो, फोरगो के इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो फोरगो का मतलब होता है त्यागना, क्या होता है जी, त्यागना, ठीक है, त्यागना। नेक्स्ट हमारा है ELE, एलिगेंट, इसे हम पढ़ते हैं एलिगेंट, एलिगेंट मतलब क्या होता है जी, तो एलिगेंट का मतलब होता है सुरुचिपूर्ण, क्या होता है, सुरुचिपूर्ण या हसीना ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्या, हसीन, सॉरी हसीन, DEL है तो इसे हम लोग पता है डेली, डेली कैसी, डेली कैसी, डेली कैसी मतलब क्या होता है वो समझिए, ठीक है। तो डेली कैसी का मतलब होता है विनम्रता, क्या होता है जी, विनम्रता, डेली कैसी मतलब विनम्रता होता है, या पोलाइट मतलब विनम्र होता है। एपोच, इसे हम क्या पढ़ते हैं, एपोच, ठीक है। और एपोच मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, तो इसका मतलब होता है युग, क्या होता है जी, युग होता है, याद रखना है, ठीक है। एपोच मतलब युग। अब बढ़ते हैं, लास्ट 2 पैराग्राफ है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, है ना, बाद में दिक्कत ना हो आपको। तो देखो DAMAG, तो इसमें पता है डैमेज, जी रहता है उसका साथ ज होता है, इसलिए डैमेज हो गया। और DERT जैसे हम लोग पढ़ते हैं डियर्थ पढ़ेंगे, नहीं डिर्थ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, डिर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है डेंजर, इसे हम लोग पढ़ते हैं डेंजर, डेंजर, इसे पढ़ते हैं डिसीट, क्या पढ़ेंगे जी, डिसीट, ओके। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डैमेज मतलब क्या होता है, हानि होता है, क्या होता है जी, हानि। और डेथ मतलब क्या होता है, अकाल, अकाल पड़ना को बोल सकता है डेथ। डेंजर, डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा होता है, याद रखना है, ठीक है। लास्ट है हमारा डिसीट, इसका मतलब भी छल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला पैराग्राफ है, समझिएगा अच्छे तरीके से।
देखो DEMOLISH, इसमें पता है डिमोलिश, क्या पढ़ते हैं जी? डिमोलिश, क्या पढ़ते हैं जी? डिमोलिश पढ़ते हैं, ठीक है। DEVOUT है तो इसे पढ़ते हैं डिवोट, क्या पढ़ते हैं जी? डिवाउट पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर डिवाउट पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर इसे पढ़ेंगे डूम, क्या पढ़ते हैं जी? डूम। और इसे पढ़ेंगे AENTIC है तो इसे पढ़ेंगे एंटाइस, क्या पढ़ेंगे? एंटाइस, ठीक है। सी है इसका आंसर सा होगा। अब इनसे का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ध्वस्त, क्या होता है जी? ध्वस्त होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका मतलब होता है धार्मिक, क्या होता है जी? धार्मिक होता है, ओके। और डूम मतलब क्या होता है? डूम मतलब होता है कयामत, क्या होता है जी? कयामत होता है, ओके, याद रखना है। लास्ट टाइम है लुभाने, क्या होता है? लुभाने, ओके। सच में आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना होना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। और आप चाहे तो व्हाट्सएप में जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वीडियो और PDF दिए जाते हैं, ठीक है।